राज्यकर्मियों की तरह संविदा कर्मियों को भी त्योहारों के अवसर पर माह का पूर्व वेतन भुगतान करने, विभिन्न कार्यालयों में संविदा परिचारियों का मानदेय 30,000 रुपये मासिक व ईपीएफ से आच्छादित करने की मांग करता हूं। कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र देने, कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगाने, मानदेय का भुगतान नियमित रूप से बैंक खातों में करने, काम पर से हटाने की धमकी पर रोक लगाने, प्रखंड स्तर पर काम करने वाले कैडर का मानदेय 18,000 रुपया, संकुल स्तर पर 15,000 रुपया, ग्राम संगठन स्तर पर 13,000 व स्वयं सहायता समूह स्तर पर 12,000 रुपये प्रति माह मान देने सहित राज्य के सभी नगर निकायों में संविदा दैनिक मजदूरी पर वर्षों से कार्यरत दैनिक सफाई कर्मियों तथा संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को अस्थायी करने, एम्बुलेंस कर्मियों का वेतन व 20 माह का पीएफ कई महीनों से लंबित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देने एवं उनके लिए ऐच्छिक स्थानांतरण नीति को लागू करने की मांग सदन के माध्यम से करता हूं। श्री महानंद सिंह। अध्यक्ष महोदय, राज्यकर्मियों की तरह संविदा कर्मियों को भी त्योहारों के अवसर पर माह का पूर्व वेतन भुगतान करने, विभिन्न कार्यालयों में संविदा परिचारियों का मानदेय 30,000 रुपये मासिक व ईपीएफ से आच्छादित करने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सीवान नगर परिषद सहित राज्य के सभी नगर निकायों में संविदा दैनिक मजदूरी पर वर्षों से कार्यरत दैनिक सफाई कर्मियों तथा संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को अस्थायी करने तथा नगर निकायों में निजीकरण की व्यवस्था के तहत आउटसोर्सिंग से नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग करता हूं। श्री विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत 140 एम्बुलेंस कर्मियों का वेतन व 20 माह का पीएफ कई महीनों से लंबित है, जिससे उनका जीना दुर्भर हो गया है। मैं जिले में कार्यरत 140 एम्बुलेंस कर्मियों के बकाये वेतन एवं पीएफ को अविलंब देने की मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 2019 में शिक्षा विभाग द्वारा पत्र निर्गत कर उर्दू टीईटी परिणाम 5% कट ऑफ कर कम कर घोषित करने का आदेश दिया गया था, जिसका अनुपालन आज तक नहीं हो सका है। मैं सरकार से उर्दू टीईटी अभ्यर्थियों के साथ न्याय करते हुए 2019 के आदेश का अनुपालन कराने की सरकार से मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रत्येक दायित्व को पूरा करने में जीविका दीदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय साक्षरता, शराबबंदी, मानव श्रृंखला, मनरेगा सर्वेक्षण, वृक्षारोपण, दीदी की रसोई, नीरा उत्पादन, विद्यालय सर्वेक्षण या शौचालय निर्माण से संबंधित सभी में 1,35,000 कैडरों और 10,65,000 स्वयं सहायता समूहों में संगठित 1,20,00,000 जीविका दीदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में संगठित ग्रामीण गरीब महिलाओं के हितों की अनदेखी की जा रही है। अतः इस अभियान से जुड़े कर्मियों के गरिमामय जीवन जीने के लिए सभी कैडरों को जीविका की ओर से नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र देने, कंट्रीब्यूशन सिस्टम पर अविलंब रोक लगाने, मानदेय का भुगतान नियमित रूप से बैंक खातों में करने, काम पर से हटाने की धमकी पर रोक लगाने व धमकी देने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने, प्रखंड स्तर पर काम करने वाले कैडर का मानदेय 18,000 रुपया, संकुल स्तर पर 15,000 रुपया, ग्राम संगठन स्तर पर 13,000 व स्वयं सहायता समूह स्तर पर 12,000 रुपये प्रति माह मान देने तथा 5 साल पुराने सभी जीविका दीदियों का कर्ज माफ करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग।
माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि जीविका द्वारा बिहार में कुल 10,47,000 स्वयं सहायता समूह गठित है, जिसमें औसतन 12 सदस्य हैं, जिसकी कुल संख्या 1,30,00,000 है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा सदस्यों में पारस्परिक सहयोग, सामाजिक एवं आर्थिक पर आधारित है। सामुदायिक संगठन यथा संकुल स्तरीय संगठन द्वारा विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों को कार्यान्वित कर समूह सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, कैडर का चयन सामुदायिक संगठनों, स्वयं सहायता संस्था सामुदायिक द्वारा प्रतिबंधित एवं नियंत्रित द्वारा किया जाता है, जो कि अंशकालिक है। एक नामा पत्र, पहचान पत्र संबंधी समुदाय संगठनों द्वारा अपने निर्णय के आलोक में दिया जा सकता है तथा निर्धारित ड्रेस प्रदान करना सामुदायिक संगठन के वित्तीय संसाधन एवं स्थायित्व पर निर्भर और साथ ही साथ उनके आंतरिक प्रशासनिक निर्णय महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, कैडर मानदेय का निर्धारण एवं भुगतान सामुदायिक संगठन द्वारा किया जाता है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा सामुदायिक संगठन के आर्थिक संसाधन एवं स्थायित्व बढ़ावा हेतु मानदेय में आर्थिक सहयोग दिया जाता है। ज्ञातव्य हो कि कंट्रीब्यूशन सिस्टम केवल कुछ ही कैडर के मानदेय में लागू है, जैसे जीविका मित्र, ग्राम संगठन, लेखापाल, CLF लेखापाल, क्लस्टर फैसिलिटेटर तथा शेष कैडर के मानदेय भुगतान में जीविका द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है। मानदेय का भुगतान सामुदायिक संगठनों द्वारा अपने संसाधन से अर्जित आय से किया जाता है। मानदेय का भुगतान संबंधित कैडर के बैंक खाते में ही सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जाता है। कैडर के कार्यों की समीक्षा संबंधित सामुदायिक संगठन द्वारा किया जाता है। कार्यों में लापरवाही, असंतोषजनक प्रदर्शन, व्यवहार इत्यादि पर सामुदायिक संगठन द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है। कैडर का चयन सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जाता है और सामुदायिक संगठनों द्वारा विभिन्न स्तर के कैडरों का मानदेय निर्धारण कार्य की प्रकृति समुदाय संगठनों के स्वयं के हित, स्थायित्व एवं उपलब्ध संसाधनों से अर्जित आय के आधार पर किया जाता है तथा कार्य समीक्षा के बाद मानदेय भी भुगतान किया जाता है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका कैडर मानदेय हेतु सामुदायिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि आर्थिक स्थायित्व को सशक्त बनाया जा सके। चूंकि सामुदायिक संगठन का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को आर्थिक स्वावलंबन हेतु सहयोग करना है। स्वयं सहायता समूह द्वारा सदस्यों को उपलब्ध कराए गए ऋण का उद्देश्य मुख्यतः जीविकोपार्जन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और निर्धारित किस्त के अनुसार वापसी किया जाना आवश्यक होता है, जिससे अन्य सदस्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध हो सके। ज्ञातव्य है कि सदस्यों को दिए गए ऋण पर प्राप्त ब्याज समुदाय आधारित संगठनों की आय का मुख्य स्रोत है। ससमय ऋण वापसी से सदस्यों में आपसी विश्वास और पारस्परिक सहयोग को बल मिलता है तथा समूह अस्थायी बना रहता है। हाँ, पूजी, इतना मेरा विस्तृत जवाब पूरक दिया है। जी। रामा जी, जी। आपने अपने ध्यानाकर्षण सूचना में गागर में सागर भर दिया था। माननीय मंत्री जी ने गागर से सागर निकाल देने का काम किया। पूछिए। तो ये पूरक है सर कि क्या सरकार जीविका कर्मियों के अंदर अस्थायित्व का भाव पैदा करने के लिए उनको नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देने का विचार रखती है? माननीय मंत्री, इसमें तो मैंने स्पष्ट कर दिया है महोदय, जवाब में ही है कि इनको जो सामुदायिक संगठन है उसके माध्यम से उनको पहचान पत्र और पत्र मिलता रहता है महोदय। ठीक हो गया। दूसरा है कि क्या सरकार ध्यानाकर्षण में उल्लेखित मान्यदेय का
माने मानदेय तय करने का विचार रखती है सरकार को कहाँ सरकार की ओर से। सरकार कहाँ दे रही? क्या है माननीय मंत्री जी, वो तो समूह दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, संकुल स्तर पर मानदेय का भुगतान संकुल स्तरीय संगठन करता है महोदय। और दूसरी चर्चा इन्होंने की है, बढ़ाने की बात कही है अपने ध्यानाकर्षण में महोदय। तो 1 जून 2022 से कैडर का मानदेय बढ़ा है महोदय, यानी जीविका मित्र का 1 जून 2022 से पहले 2500 था महोदय, अब बढ़ा करके 4000 किया गया है। ग्राम संगठन लेखापाल का 3500 था 1 जून 2022 से पहले, अब वो 5600 हो गया है। CLF फैसिलिटेटर का 5500 था 7150 हो गया है। CLF लेखापाल का 4500 था 6750 हो गया है। बैंक मित्र का 2250 था 3600 हो गया। समय समय पर जो महोदय संकुल स्तरीय संगठन है उसकी आमदनी के हिसाब से उनका मानदेय बढ़ाने का काम वही करते रहते हैं महोदय। तो माननीय सदस्य की जो चिंता है वो हम लोग दूर कर रहे हैं, और ये बिल्कुल जीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राज्य में जो काम हो रहे हैं महोदय, इनको अच्छा लगता है, इनको धन्यवाद। अंतिम है सर अंतिम कि जैसे कोरोना काल में पूरे देश ने देखा कितनी भयावह स्थिति थी, तो कोरोना काल का उनका सरकार कर्ज माफ करने का विचार रखती है और उनका 10 लाख का निःशुल्क बीमा करवाने का विचार रखती है, इसलिए कि वो बहुत एक मैंने कहा जाए कि कर्मी की तरह 16-16 घंटा काम करती हैं लोग। और मैं समझता हूं कि हमने जिन चीजों को उठाया है सर, सरकार को मान लेना चाहिए, इसलिए कि सरकार की ओर से या कहिए कि माननीय मुख्यमंत्री की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से जहां कहीं भी सभाओं का आयोजन होता है वो कहिए कि संख्या बल वही बढ़ाती हैं, इसलिए सरकार को माने सकारात्मक ढंग से इन मांगों पर विचार करना चाहिए। कम से कम बीमा करवाएगी कि नहीं सरकार? ठीक है, अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।